एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए, तो उन्होंने मन में धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी उन्हें धरती पर आए कई साल बीत चुके थे और वो अपनी यात्रा की तैयारी करने में लग गए। लक्ष्मी जी अपने स्वामी को तैयार होता देखकर पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। फिर कुछ ऐसा सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर आप मेरे साथ धरती लोक पर चल सकती हो। आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। लक्ष्मी जी ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात भर बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगीं, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत सुंदर बगीचा नजर आया और उस बगीचे से हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी। बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस फूलों के खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि कभी किसी से बिना पूछे उसकी कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपने जो भूल की है उसका प्रायश्चित तो अब करना ही पड़ेगा। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है वो एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब आप 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दिया। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के माली के घर गईं। माली का घर नहीं, माली की तो एक झोपड़ी थी और माली का नाम था किशोर। किशोर की बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर किशोर की झोपड़ी में गईं तो किशोर ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में रहने का आसरा दे दो। किशोर बहुत ही अच्छे दिल का माली था। उसे दया आ गई। उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो मैं गुजारा करता।
अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटा अंदर आ जाओ। किशोर ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक किशोर के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी किशोर के घर आई थीं, उस दिन किशोर की इतनी आमदनी हुई कि फूल बेचकर शाम को उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे किशोर के पास काफ़ी ज़मीन हो गई और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का सा मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी के गहने भी बनवा लिए। किशोर हमेशा सोचता था कि ये मुझे सब कुछ इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। अब 3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेतों में काम करती थी। एक दिन किशोर जब अपने खेतों से काम करके घर आया तो उसने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी औरत को देखा। ध्यान से देखने पर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी है और ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक किशोर का पूरा परिवार बाहर आ गया था। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी की तरफ देख रहे थे। किशोर बोला, माँ, हमसे ये कैसा अपराध हो गया? हमने अनजाने में आपसे घर और खेत का काम करवाया। माँ, हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि किशोर, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी और परिवार के सदस्य की तरह रखा। इससे खुश होकर मैं बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सभी सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ लोक चली गईं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।